सभी का स्वागत है न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में जैसा कि आप टाइटल में पढ़ चुके हो, मैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। डेफिनेटली मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ एफिलिएट मार्केटिंग पर, लेकिन अगर आप एक बिगिनर है और आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हैं या आप कर रहे हैं, आपने अभी स्टार्ट किया है, तो मेरी ये वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। मैंने आपके लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं। तो सबसे पहली बात, आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए, तो इसका मतलब अगर मैं वन लाइन आंसर दूं कि मैंने इससे पैसा कमाया है, मैं कुछ स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा आपको। मैं कह रहा हूँ मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ एफिलिएट मार्केटिंग पर, लेकिन अगर आप बिगिनर है तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी कि आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका सेकंड पार्ट भी बना दूंगा। ऑल राइट, सो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एफिलिएट मार्केटिंग चीज़ क्या है। अगर आपको पता है, मुझे पता है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बहुत बंदों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली एक सिंपल बिजनेस मॉडल है जिसमें आप किसी का प्रोडक्ट प्रमोट करते हो, और जिस बंदे का वो प्रोडक्ट होता है बेसिकली आप प्रमोट करते हो, उसको आप कस्टमर्स देते हो। तो जब कोई कस्टमर आपके थ्रू बाय करता है तो वो बंदा जो भी उस प्रोडक्ट का प्राइस होता है उसमें से कुछ कमीशन आपको दे देता है। ये है सिंपल अफिलिएट मार्केटिंग। अब एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हम, ये माउस है, तो मैं ये माउस बेच रहा हूँ। अगर आप मुझे कस्टमर देंगे जो मुझसे ये माउस बाय करेंगे आपके रेफरर के थ्रू, तो जो भी इसका प्राइस होगा मैं उसमें से कुछ कमीशन आपको दे दूंगा। अभी जो ये कमीशन है ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता रहता है। ओके, एंड वन मोर थिंग, तो अभी जो हमने बात की ये हो गया सेल, लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सेल ही जनरेट करना पड़ेगा तभी आपको कमीशन आएगा। अफिलिएट मार्केटिंग में एक सब कैटेगरी होती है, वो है सीपीए। इसकी फुल फॉर्म है कॉस्ट पर एक्शन। तो यदि कोई यूज़र जिसको आपने रेफर किया है, वो जो भी वेंडर प्रोडक्ट ओनर एक्शन चाहता है, अगर वो एक्शन ले आपको तभी भी कमीशन मिल सकता है। तो ये एक काइंड ऑफ सब कैटेगरी है अफिलिएट मार्केटिंग में। अब एक्शन क्या क्या हो सकता है, जो ऑब्वियसली कॉस्ट पर सेल भी हो सकता है वो, और वो कॉस्ट पर इंस्टॉल भी हो सकता है कि आपको इतने ऐप इंस्टॉल करवाने हैं। वो कॉस्ट पर लीड भी हो सकता है, या फिर स्वीस्टेक। स्वीस्टेक बेसिकली कोई लॉटरी टाइप ऑफर, बिन्ना बाली ट्रिप, इस बिन्ना न्यूजीलैंड ट्रिप, इस टाइप के ऑफर चल रहे होते हैं, तो जिसमें यूज़र को कुछ मिलता है, तो उसमें भी आप उसको ईमेल ही सबमिट करना होता है। तो अगर आप इस तरह के ऑफर को प्रमोट करेंगे तो आपको उससे भी कमीशन मिल जाता है डेफिनेटली। पर जो सीपीएस है, कॉस्ट पर सेल, इसका कमीशन इन सभी से ज़्यादा होगा। ओके, एंड मुझे सीपीए मार्केटिंग में कोई खास सक्सेस नहीं मिला है, तो हम सिर्फ कॉस्ट पर सेल जो सिंपल एफिलिएट मार्केटिंग है हम उस पर ही बात करने वाले हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं ट्रैफिक मेथड। अभी आपको पता है कि आपको अगर किसी का प्रोडक्ट बुकवाना है तो आपको चाहिए कस्टमर्स। अब आप कस्टमर्स कहाँ पर कैसे ढूंढ सकते हो, या तो भाई आप अपने मोहल्ले में देख सकते हो कि किसी को क्या चाहिए, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा स्केल नहीं कर पाओगे। ओके, तो इसलिए वेब ट्रैफिक ऑनलाइन ये सबसे बढ़िया मेथड है एफिलिएट मार्केटिंग का। तो इसमें क्या क्या मेथड्स हैं। सबसे पहला आ गया ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग बेसिकली सिंपल है, आप गूगल पर रिव्यू लिखोगे या कैसे भी आप गूगल से ट्रैफिक जनरेट करोगे। ओके, आपकी एक वेबसाइट बनाओगे आप, तो उस पर आप लिंक्स पाओगे। अगर कोई आपकी लिंक के थ्रू बाय कर लेता है तो आपको कमीशन आएगा। तो यूट्यूब, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, यूट्यूब अगर मैं आपको कोई होस्टिंग रेकमेंड कर दूँ ब्लॉगिंग के लिए, मैं बोल दूँ अगर आप आपकी एफिलिएट वेबसाइट शुरुआत करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये सबसे बढ़िया होस्टिंग है। मतलब एक मैं जेन्युइन होस्टिंग रेकमेंड करूँ, और कुछ लोग बाय भी कर लेंगे जो इंटरेस्टेड होंगे बाकी में। तो मैं मतलब ये एक एग्जांपल होगी कि आप यूट्यूब से कैसे कर सकते हो। तो जो भी आप रिव्यू देखते हो तो उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया ही होता है, तो वो जर्नली एफिलिएट लिंक ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और ईमेल लिस्ट बेसिकली आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हो सब्सक्राइबर्स की, फिर आप उनको ईमेल भेज सकते हो कुछ प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में। ये भी काफ़ी अच्छा मेथड है, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में है और इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और उसके बाद पेड ट्रैफिक। पेड बेसिकली आप ऐड चला सकते हो, आप फेसबुक पर ऐड, गूगल पर ऐड वगैरह कहीं पर भी ऐड चला सकते हो। अभी जो पेड ट्रैफिक है इसमें क्या सीन है कि आपको पहले पैसा देना पड़ेगा, और हो सकता है कि
टेस्टिंग में आपका बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाए। तो हम इसको लास्ट ही कंसिडर करेंगे। अगर आप जस्ट बिगिनर है, स्टार्ट करना चाहते हो, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं लगा सकते, तो ब्लॉगिंग और यूट्यूब या फिर दोनों ही आप एक साथ कर सकते हो, ये बेस्ट भी है। आई नो कुछ और मेथड्स भी है, जैसे कुछ लोग फेसबुक में ग्रुप्स वगैरह के फेसबुक ऑर्गेनिक उसकी मदद से करते हैं, बट उसमें मुझे कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो मैंने किया है मैं आपको वही बताने वाला हूँ। ओके, तो अब बात करते हैं कि आपने वही सोच लिया मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। अब उसमें आता है एक निच को मैं किसी और लैंग्वेज में कहूँ तो कैटेगरी के, मैं सिर्फ इस कैटेगरी के प्रोडक्ट को ही प्रमोट करूँगा। तो आपको एक निच चूज़ करना पड़ेगा। तो क्यों चूज़ करना पड़ेगा? अभी आप सोचो, आप कुछ भी प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहे हो तो लोगों को लगे ये कोई एक्सपर्ट नहीं है, तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन दूसरी साइड अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे हो तो डेफिनेटली लोगों में आपके ब्लॉग, यूट्यूब जो भी आप करोगे उसकी इमेज बढ़ेगी और लोगों को लगेगा ये बंदा ट्रस्टेड है, तो इस तरह आप ज़्यादा सेल्स जनरेट कर सकते हो। तो इसलिए आपको एक पर्टिकुलर निच चूज़ करना है। हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि आप एक निच कैसे चूज़ कर सकते हैं। कुछ पहले निच की मैं एग्जांपल दे देता हूँ किस किस टाइप के। सैस प्रोडक्ट बेसिकली सॉफ्टवेयर एज अ सोल्यूशन। तो आजकल एक conversion.ai बड़ा चल रहा है। तो ये बेसिकली एक ऑनलाइन टूल है जिसमें जो कि ऑटोमेटिकली कंटेंट राइट कर सकता है या कॉपी राइटिंग से रिलेटेड। तो ये एक मैंने एग्जांपल दे दी। और क्लिक फनल्स अगर आपने सर्च किया है तो वो भी एक एग्जांपल होगी। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको अगर आप उनको कस्टमर देंगे तो वो आपको पैसे दे सकते हैं। ओके, और अमेजॉन अफिलिएट अभी अमेजॉन तो सबको पता है, तो उनका भी अफिलिएट प्रोग्राम है। अगर आप अमेजॉन को कस्टमर्स दोगे तो वो आपको पैसे देंगे। इनका जो परसेंटेज है इन दोनों कैटेगरी का वो चेंज होता रहता है। बट मैं बता दूं जो सैस कैटेगरी है इसका कमीशन मच मोर हायर होता है अमेजॉन अफिलिएट से। बट अमेजॉन अफिलिएट बहुत अच्छे ज़्यादा कन्वर्ट होती है कंपेयर टू सैस। और बात कर लेते हैं अमेजॉन अफिलिएट के एग्जांपल चाहिए कुछ। माइक्रोफोन, तो अगर आप सिर्फ माइक्रोफोन के बारे में लिखोगे ये भी एक निच हो गया। फैशन में भी आप एक सब कैटेगरी चूज़ कर सकते हो, जैसे कि शूज़। ओके, देन टेक गैजेट्स, ये तो आई थिंक सबसे ज़्यादा फेमस है। और आप कोई हॉबी वाला निच भी चूज़ कर सकते हो, जैसे कि गोल्फ, क्योंकि जिन लोगों की कुछ ना कुछ हॉबी होगी जिसमें पैसा चाहिए तो डेफिनेटली उनके पास पैसा होगा। ओके, और उनके पास टाइम भी होगा, तो डेफिनेटली लोग अपनी हॉबी पर स्पेंड करना चाहेंगे मनी। तो अगर आप इसको मास्टर करना चाहते हो तो आप इसको भी कर सकते हो। नाउ मैं आपको एक सीक्रेट मेथड बताने वाला हूँ एक निच फाइंड करने का, जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ जब मुझे न्यू वेबसाइट स्टार्ट करनी होती है। बट इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कोई भी निच चूज़ करने से पहले मेक श्योर गाइज आपका उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हो। अगर आप सिर्फ मनी के लिए कर रहे हो तो आप ज़्यादा उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, तो आपको ये कंसिडर करना है कि मुझे पहले 5-6 महीने सिर्फ मेहनत करनी है, ज़्यादा इनकम जब कोई भी इनकम नहीं होगी। तो अब मैं बता देता हूँ कि आप एक बढ़िया निच कैसे ढूंढ सकते हो जिसमें ज़्यादा कोई कंपटीशन ना हो। तो इसके लिए बेसिकली आपको ऐसा चूज़ करना है जो कि बाकी लोगों के लिए काम कर रहा है। तो वो आप कैसे फाइंड कर सकते हो? तो ये एक वेबसाइट है brandbuilders.io। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये एक अफिलिएट साइट बनाते हैं और उसको बेच देते हैं जो बंदे अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हो ना। मैं नहीं कह रहा कि आप इनसे कोई प्रीमेड साइट लो, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। लेकिन इसमें क्या है ना, ये प्रॉपर रिसर्च करते हैं कि भाई ये निच इसकी डिफ़िकल्टी इतनी है और ये इतने पैसे कमा सकता है। तो आप इनकी रिसर्च को यूज़ कर सकते हो अपना एक बढ़िया निच चूज़ करने के लिए। तो इनकी काफ़ी साइटें बिक भी गई हैं, जैसे ये आउटडोर्स पर थी, तो इसमें जो निच डिफ़िकल्टी है वो 1 to 10 में 8 है। ये बेसिकली ब्लॉगिंग के लिए ही है, तो बट आप यूट्यूब को भी काइंड ऑफ सिमिलर मान सकते हो। तो अभी ये इनकी एक साइट है, जैसे ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है और इसकी निच डिफ़िकल्टी 1 है, बहुत कम है। और इन्होंने बताया कि एस्टिमेटेड आप महीने का $1500 यानी कि 1,10,000 इसके आसपास हो गया, आप इतना इससे कमा सकते हो। और ये एक हेडफोन्स के बारे में, इसकी निच डिफ़िकल्टी 4 है। ठीक है, तो आपको बेसिकली ऐसे निच की तरफ जाना है जो कि लो कंपटीशन हो। तो इसकी निच भी 4 है, तो जहाँ पर जो सबसे है वो इसकी कम है। एक तो ये मेथड हो गया। और जो दूसरा मेथड है
ये भी एक अलग बिजनेस है कि आप अपनी वेबसाइट को बाय सेल कर सकते हो, और काफ़ी लोग ऐसे ही करते हैं, वो बाय करके उसको में कुछ करके उसको ज़्यादा प्रॉफिट पर बेच देते हैं। तो ये जो वेबसाइट है मोशन इन्वेस्ट, तो वहाँ पर लोग अपनी साइट लिस्ट करते हैं बेचने के लिए। तो जहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कौन सी वेबसाइट कितने टाइम में अच्छा कर रही है। तो अभी जैसे ये 3 साल पुरानी वेबसाइट है और ये $1000 कमा रही है, बट हमें चाहिए जो कि 1-2 साल पुरानी हो। तो अभी ये 2 साल पुरानी है और ये $406 कमा रही है। डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी इतने ही पैसे कमाओगे, आप ज़्यादा भी कमा सकते हो, आप कम भी कमा सकते हो। ये डेफिनेटली डिपेंड करता है आपके पैशन और हार्ड वर्किंग एथिक्स पर। और राइट, तो जहाँ से भी आप वेबसाइट ढूंढ सकते हो, और अगर आप मोर इन्फो पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितना ट्रैफिक है वगैरह वगैरह, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है और कितनी इनकम हो जाती है। तो ये आपको काफ़ी मंथ्स का डेटा भी मिल जाएगा, पूरा देख सकते हो एनालिटिक्स और इनकम के स्क्रीनशॉट। ओके, तो ये दूसरा मेथड है, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो एक निच फाइंड करने के लिए। चलो अब बात करते हैं कि आपने वही निच फाइंड कर लिया, अभी क्या। आपको अभी क्या करना है, आपको उस निच को मास्टर करना है। तो जैसे मैंने पहले बताया, जो लोग एक्सपर्ट होंगे लोग उनकी ही बात सुनेंगे। और दूसरी बात, अगर आप उसको मास्टर करेंगे तो अगर आप यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो, जब आप ब्लॉगिंग के लिए कोई ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, तो ये लोगों के लिए ईजी होगा कंज्यूम करना। और तो अगर आप उस निच को मास्टर करोगे तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना बढ़िया तरीके से। और अगर आप ऐसा कर सको तो डेफिनेटली आप गूगल में ज़्यादा अच्छे तरीके से रैंक कर सकते हो। तो पहली तो ये, और दूसरा मैंने बताया पहले कि लोग जो एक एक्सपर्ट होगा उसकी बात सुनेंगे। तो मास्टर करने के लिए भी आप भी क्या कर सकते हो, आप बाकी ब्लॉग पढ़ सकते हो उस निच पर। और एक और बात, ज़रूरी नहीं कि आपको हर एक वीडियो, हर एक कंटेंट आपका प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ही होना चाहिए। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आर्टिकल्स भी डालने हैं ताकि आप एक जेन्युइन ऑडियंस बिल्ड कर सको, और उससे ट्रैफिक आएगा तो आप दूसरे जो आर्टिकल्स होंगे, वीडियोस, आप उनको भी प्रमोट कर सकते हो। मास्टर करने का तो बेसिकली सिंपल तरीका है, आप ब्लॉग्स वीडियोस वगैरह देख सकते हो, खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, खुद उस निच में घुस सकते हो, ओके, या बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो। अभी उसके बाद एक और चीज़ है, वो है कीवर्ड सर्च। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो यूट्यूब और या ब्लॉगिंग, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं कि आपको कोई भी उसमें जो आपका नेचर, उसमें कोई भी रैंडम टॉपिक उठाना है और उस पर वीडियो बनाना है। आप कर सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली चांस वो रैंक नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कीवर्ड सर्च सीखनी पड़ेगी। ये कीवर्ड सर्च बेसिकली एक मेथड है जिससे आप ऐसे कीवर्ड ढूंढते हो जिन पर गूगल के लिए ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। तो वेबसाइट्स में आपस में कंपटीशन चलता ही रहता है कि मैं इस कीवर्ड के लिए मुझे नंबर 1 रैंक करना है। तो अगर आप ऐसे कीवर्ड ढूंढ सको जिनके लिए ज़्यादा कंपटीशन नहीं है और आपकी साइट न्यू होगी, तो आप जल्दी रैंक कर पाओगे। सेम इज़ ट्रू फॉर द यूट्यूब में भी आजकल बहुत कंपटीशन है। तो अगर आप ऐसे टॉपिक ढूंढ सके जो कि लोग सर्च कर रहे हैं लेकिन उन पर कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, तो आपकी वीडियो अच्छी रैंक होगी। तो इसके लिए तो कीवर्ड सर्च के लिए तो मुझे एक मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन यूट्यूब पर और भी काफ़ी वीडियोज़ है। और जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है वो, आप एक टूल आता है ऊबर सजेस्ट, आप उसको यूज़ कर सकते हो। आप अपने कंपेटिटर का उसमें यूआरएल डालो और वो बता देगा कि ये इस कीवर्ड के लिए रैंक कर रहा है, और जिसमें एसईओ की डिफ़िकल्टी कम हो, आप उन कीवर्ड्स को चूज़ कर सकते हो। अब उसके बाद आता है आर्टिकल राइटिंग या वीडियो बनाना। तो वीडियो बनाने में तो मुझे कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आर्टिकल राइटिंग का मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ। और एक जो आपको रूल फॉलो करना है 90 डेज़, कि मुझे 90 डेज़ तक तो इस पर डेली काम करना ही करना है। और आपको एक टारगेट रखना है कि मिनिमम मुझे 50 और मैक्सिमम मुझे 90 आर्टिकल्स, कंटेंट, वीडियोस डालने ही डालने हैं। ये मतलब आप 50 कम से कम और 90 मैक्सिमम। ये डिपेंड करता है कि आप आपके वर्क एथिक्स कितने स्ट्रांग है और आपके पास टाइम कितना है। डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ और भी अभी साइड में कर रहे होगे। तो ये आपको आपको अपना माइंडसेट बनाना है कि मुझे 50 करने ही करने हैं। क्योंकि पता क्या होगा, तो जैसे आप एक कंसिस्टेंसी से लिखोगे तो ये भी एक फैक्टर है गूगल और यूट्यूब में रैंक करने का। तो आपके डेफिनेटली
रैंकिंग अच्छी हो जाएगी आने वाले टाइम में। और जब आप कंटिन्यूसली एक चीज़ को करते रहोगे तो आप उसको मास्टर कर लोगे। तो आर्टिकल राइटिंग, क्योंकि सभी हम ऐसे ही लिखते हैं जैसे हम कोई एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, लेकिन जो वेब राइटिंग होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है हमारे स्कूल के एग्ज़ाम से। तो डेफिनेटली आपकी राइटिंग का मेथड है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये 90 डेज़ रूल फॉलो करना ही करना है। और जब आप 90 डेज़ तक करोगे तो डेफिनेटली ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आएगा। एक्चुअली जो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी उतना नहीं आएगा, सभी के साथ यही होता है। तो बट उसके बाद अगर आप 1-2 महीने और करते रहोगे तो आप देखोगे आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक अच्छा, या यूट्यूब वीडियोज़ पर ट्रैफिक आना आ गया। क्योंकि अगर आप इतने आर्टिकल्स लिखोगे या वीडियोज़ बनाओगे तो कुछ ना कुछ तो ऐसे टॉपिक होंगे ही जिन पर कॉम्पिटिशन कम होगा और वो रैंक करना शुरू कर जाएंगे। तो जब वो रैंक करना शुरू कर जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको अगर आप ब्लॉग पोस्ट है तो आपको उनको अपडेट करना है। और अगर आप यूट्यूब वगैरह कर रहे हो तो आपको उसका सेकंड पार्ट जो आपको सोचना है कि इस वीडियो के बाद लोग क्या वीडियो देखना पसंद करेंगे। फॉर एग्जांपल अजूम आपने किसी सॉफ्टवेयर का रिव्यू बनाया है, तो आप देख रहे हो ये रिव्यू बड़ा चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, एक कंपैरिजन वाली वीडियो एक अलग सॉफ्टवेयर के साथ आप वो बना सकते हो, जहाँ आप एक ट्यूटोरियल वीडियो बना सकते हो। तो ये आपको सोचना है। यूट्यूब के लिए आप ये मेथड फॉलो कर सकते हो। ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आप अपने आर्टिकल को अपडेट करें ताकि उसकी रैंकिंग और बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स यही है इस वीडियो के लिए। मुझे उम्मीद है इसने आपकी हेल्प की होगी। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हो कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊं, मुझे ज़्यादा कमेंट्स वैसे आते नहीं है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं डेफिनेटली खुशी इसका सेकंड पार्ट मोर इन डेप्थ में बना दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।